नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नीस एक बार पुनः सुनील क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास जो पढ़ी थी वो हिमालय के उत्तरी भाग मतलब जो हिमालय का निर्माण हुआ था, कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे स्थित है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो नेक्स्ट हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आज जो है वो क्या है, भारत के पठारी हिस्सों के बारे में जानेंगे कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है और क्या उसकी रेंज है और क्या उसकी ऊंचाई है। क्योंकि पठारी हिमालय जो हमारा पठारी भाग है वो हमारा जो है कच्छ के रण से जो है पठारी भाग का विस्तार होता है और धीरे धीरे नागा हिल्स तक जाता है। तो नागा हिल्स पे हमने बात करेंगे। हम सिर्फ जो कच्छ के रण से नीचे का हिस्सा है, मांडवी सीढ़ी, विंध्य सेमी, कैमूर सीढ़ी, हजारीबाग सीढ़ी, यहाँ के इसके नीचे की पहाड़ियों की बात करें। इसके ऊपर के हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या हमारे पहाड़ियाँ कौन कौन सी थी। जैसे अपना नामचा बरवा था, फिर कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, ठीक, मकालू, क्योंकि अन्नपूर्णा हमारे भारत की ही श्रेणी है, हमारे भारत की ही क्या है, एक चोटी है, मकालू, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी, नंदा देवी, फिर ये क्या है, नंदा देवी, नंदा देवी यहाँ पे पड़ती है आपकी। उसके बाद धौलागिरी पड़ती है और ये यहाँ का जो रेंज पड़ता है आपका, ये यहाँ पर क्या पड़ता है, ये यहाँ पर आपका जो है वो आपका कैलाश पर्वत है। तो कैलाश पर्वत वाला रेंज पड़ जाता है। उसके बाद आपका ये यहाँ पर जब यहाँ से शुरू होता है तो ये एक सीरीज़ चलती है। ये पूछा जाता है कि आप जो है क्रम से बताइए कि कैसे कैसे आपके पहाड़ों का विस्तार है वो कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, नामचा बरवा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉर्नर पे पटकाई बूम की पहाड़ियाँ भी पड़ती है। क्या होती हैं, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ हैं। फिर आपका अगर कंटिन्यूटी अगर आप देखेंगे तो 7,776 मीटर की 776 मीटर की ऊंचाई पे नामचा बरवा है। उसके बाद आपका कंचनजंगा, फिर मकालू, यहाँ पे फिर आपका क्या पड़ेगा, मकालू, ठीक है, मकालू पड़ेगा, ठीक है, मकालू पड़ेगा आपका। मकालू जो हो गया, नामचा बरवा, मकालू पड़ेगा। मकालू के बाद आपका क्या पड़ेगा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा। फिर यहाँ पे आपकी जो हो जाएगी, ये आप देख ही रहे, लद्दाख रेंज है, ठीक, लद्दाख रेंज आपकी पड़ेगी। जास्कर रेंज भी पड़ेगी, जास्कर की ये रेंज है, ठीक है, जास्कर रेंज पड़ती है। और यहाँ पे आपका K2 पड़ता है। ये जो है ये यहाँ पर आपका क्या है, K2 है, ठीक। तो और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं वही चीज़ों को आपको, एक कुन्नूल श्रेणी आती है, कुन्नूल की पहाड़ियों की जो श्रेणी होती है कुन्नूल। और इधर से आती है क्या, हिंदुकस। जहाँ पे कुन्नूल और हिंदुकस मिलते हैं एक दूसरे से उसे कहते हैं पामीर, पामीर की पठार। पामीर का क्या बोलते हैं उसे, पामीर रेंज या पामीर का पठार बोलते हैं, ठीक है, पामीर का पठार। तो पामीर का पठार कहाँ पे पड़ता है, आपसे ये पूछा जाता है। तो पामीर का पठार, हिंदुकस और कुन्नूल जो रेंज है वो दोनों जहाँ पे पामीर घाट के नाम से ये जाना जाता है, पामीर घाट, क्या हुआ, घाट, ठीक है। तो ये चीज़ जानते रहिए। अच्छा, मैं एक बार इसको कंटिन्यूटी दे देता हूँ आपको कि सबसे पहले क्या पड़ती है आपकी, नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर धौलागिरी, फिर धौलागिरी के बाद जो है नंदा देवी आपकी पड़ती हैं। ये जास्कर रेंज के बगल में क्या पड़ते हैं, नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी पड़ता है। नंदा देवी जो है हमारे भारत में, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर है, ठीक है। अच्छा, पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट क्या है, वो तो विश्व की है, कितनी, 8,468.68 है, ठीक है। मगर अगर भारत की पूछी जाए तो क्या बताएंगे, K2 बताएंगे या कंचनजंगा बताएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि भारत की पूछी जाएगी तो कंचनजंगा होगी आपकी। कौन सी होगी, कंचनजंगा होगी, ठीक है। इसकी क्या हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कौन सी है, वो है 8,565 है, आई थिंक, मीटर है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो रेंज आपको मैंने बताई, ये रेंज जो है ये बृहद हिमालय की रेंज है। क्योंकि हमारा जो हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय जो है, क्योंकि 3 पार्टों में डिवाइड है ना, कि ट्रांस हिमालय हो गया, फिर हिमाद्री हिमालय होगा, फिर शिवालिक श्रेणी होगी। शिवालिक श्रेणी में क्या किया गया है, एक पंजाल श्रेणी है और एक जो है पीर पंजाल वाला हिस्सा है और एक पंजाब साइड वाला हिस्सा है। तो ये 2 भागों में क्या करते हैं, कुमाऊं रेंज आता है, पीर पंजाल और कुमाऊं रेंज, ये जो है शिवालिक श्रेणी के 2 पार्ट है, उसमें डिवाइड कर दिया गया। तो ये वाला हिस्सा आता है, ये जो है आपका कुछ कुमाऊं रेंज में आ जाता है, ठीक है। मगर इधर जो हाइट वाली रहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट वाला हिस्सा हिमालय का है ना, माउंट एवरेस्ट वाला है,
माउंट एवरेस्ट वाला जो 8648.68 जो है इसकी रेंज, ये सबसे ऊंची है। तो ये नेपाल की श्रेणी है। तो ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची पूछी जाएगी तो कंचनजंगा हो जाएगी। केटू नहीं है, केटू को याद रखिएगा, केटू नहीं है। अच्छा, हिंदुकुश पर्वत और जो है हिंदुकुश पर्वत और कुन्नुल श्रेणी जो है आके वो जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या बनता है, पामीर गांठ का निर्माण होता है। तो ये आपका मोटी मोटा जो ब्रीफ हमने वो किया कि ब्रीफिंग कर दी कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पर्वतों का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि हिमाद्री श्रेणी है, उसके बाद क्या बृहद श्रेणी आती है, फिर आती है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। एक क्या होता है, एक जास्कर रेंज कहलाता है और एक क्या कहता है, एक आपका कुमाऊं रेंज कहलाता है। पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल और एक कुमाऊं रेंज में कहलाता है। तो ये रेंज हो गए। अब हम आते हैं पामीर के पठारी रेंज में। भारत का पठारी जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या है, ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये गोंडवाना लैंड है। ये गोंडवाना बहुत पहले क्या था, ये जो था गोंडवाना का एक पार्ट था और ये टूटने के बाद जो है यहाँ पर आके क्या हुआ, जुड़ गया आपका। तो ये जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये कहाँ से शुरू होता है, कच्छ के रण से लेके और नागा पहाड़ी तक, नागा हिल्स तक। एक चीज और याद देखिएगा, यहाँ देखिए नागा हिल्स है और ये नागा पर्वत है। ये क्या है, नागा पर्वत है आपका। ठीक है, ये नागा पर्वत है और नागा पर्वत जो आपका इस जगह पे पड़ता है, ये जो है नागा पर्वत है। ठीक, नागा पर्वत है, नागा पर्वत। तो नागा पर्वत और नागा पहाड़ियां दोनों अलग है। नागा पहाड़ियां आपकी कहाँ पड़ती हैं, नागालैंड के उसमें, और नागा पर्वत आपका कहाँ पड़ता है, कश्मीर वाले पार्ट में। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसकी हाइट भी याद रखिए 8,162 मीटर है। ये नागा हिल्स है, इसके अंदर आपकी गोरा खासी जनता वाला जो रेंज आती है या पटकाई बूम की पहाड़ियां जो होती हैं यही नागा हिल्स के पास पड़ती हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और कच्छ के रण से जो है वो क्या होता है, कच्छ के रण से आपका, कच्छ के रण से, हाँ, और ये पूरी रेंज जो आपकी नागा हिल्स तक जाती है, ये इसके नीचे का जो प्रायद्वीपी पठारी भाग है ये भारत का प्रायद्वीपी मतलब ज़्यादा जो विस्तार है यहीं पे। अच्छा, जब यहाँ पर है तो यहाँ पे कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं और कौन इंपॉर्टेंट है, तो आप जानते रहिए, एकदम जुबान पे रटी होनी चाहिए। देखिए पठारी जो भाग है हमारा वो क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। पूर्वी घाट का विस्तार पूछ लेता है और पश्चिमी, तो पश्चिमी जो घाट है इसका गुजरात से लेकर आपका केरल के हिस्से तक यहाँ तक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और पूर्वी घाट क्या है, पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट को साइलेंट वैली भी यहाँ पर आती है, आप ये भी जानते रहिए। यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। और ये पूर्वी घाट आपका उड़ीसा से लेकर फिर तमिलनाडु के लास्ट में जो है आपके कन्याकुमारी तक ये पूर्वी घाट का हिस्सा आ जाता है। अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पहाड़ी रेंज है वो आती है, जैसे विंध्य रेंज आती है, कैमूर रेंज आती है। कैमूर रेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमूर रेंज मध्य प्रदेश से शुरू होकर आपके सासाराम तक जाती है। लगभग 850 किलोमीटर की, जो 866 किलोमीटर की रेंज है वो कैमूर रेंज की आती है। कैमूर रेंज ये यहाँ से शुरू होते हैं और ये ऐसे जाती है कैमूर रेंज। फिर विंध्य रेंज आती है, विंध्याचल पर्वत की जो रेंज आती है आपके रीवा, और उसके बाद जो आपका सतना, ये जबलपुर, ये सब क्या है, विंध्य रेंज में आता है। और इसी के विंध्य रेंज के किनारे किनारे ताप्ती नदी जो है, राप्ती नदी जो हमारी जो है वो भ्रंश घाटी में बहते हुए जो है जाती है, कहाँ, अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये भी जानते हैं क्योंकि एक ही नदी है जो अरब सागर में मतलब यहाँ से उल्टी बहती हुई मिलती है। ठीक है, और भ्रंश घाटी एक नदी है राप्ती जो भ्रंश घाटी बनाते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, भ्रंश घाटी है रिफ्ट बनाती हुई। ठीक है, अच्छा, भारत का जो पठारी भाग है वो उसका जो अरावली श्रेणी पाई जाती है। एक चीज़ और रखिए, क्या है, अरावली श्रेणी। भारत में सबसे ज़्यादा जो श्रेणियाँ विस्तार हुआ है वो अरावली पर्वत का विस्तार हुआ है। ये राजस्थान और दिल्ली वाला जो रेंज है अरावली पर्वत है। ये क्या है, ये सबसे पुराने पर्वत हैं। ठीक है, ये परत इनका क्या हुआ है, वायु के अपर्दन के कारण कि जो है ये मॉडरेट हो गए हैं। ये क्या हुआ, इनकी परत हट गई है और ये होगा। अरावली श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी श्रेणियों में से आती है, ये भी जानते रहिए आप लोग। तो पूछा भी जाता है कि सबसे पुरानी श्रेणियों में भारत में कौन सी है, तो अरावली रेंज आती है। ठीक है, इसका कहाँ से, राजस्थान से लेकर इधर विस्तार है आपके दिल्ली तक का विस्तार इसका आता है। अब हम आ जाते हैं नीचे के हिस्से पे, जहाँ मांडवा श्रेणी आती है, विंध्य, कैमूर और हजारीबाग श्रेणी आती है। ठीक, उसके बाद फिर सतपुड़ा पर्वत आता है, सतपुड़ा रेंज आती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो तुझे धूपगढ़ चोटी है, तो कौन सी है, धूपगढ़ चोटीगढ़ आती है। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है सतमाला की पहाड़ियाँ। सतमाला की पहाड़ियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट। सतमाला की पहाड़ियों का विस्तार जो है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में है। सतपुड़ा और सतमाला जो है वो महाराष्ट्र राज्य में आती हैं। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी याद जानना जरूरी है कि पठारी विस्तार कहाँ कहाँ, जैसे आपने जो है दक्कन के पठार के बारे में सुना होगा सिर्फ, या उसके नागपुर के पठार के बारे में, मगर आप ये भी जानते रहिए कर्नाटक का भी पठार है। ठीक, उसके बाद क्या है, मालवा का भी पठार है। तो ये चीज़ भी जानते रहिए। मालवा का पठार कहाँ आपका पड़ता है, इस जगह पे मालवा का पठार। कर्नाटका का पठार आपके इस जगह पे है। ठीक है, उसके बाद क्या पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार कहलाता है ये छोटा नागपुर का पठार। मगर ये पड़ता कहाँ है, ये पड़ता जो है आपका पठारी रेंज। छोटा नागपुर का पठार खनिज उत्पादन के मामले में बहुत अच्छा, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाके में ये पूरा रेंज फैला हुआ है, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और ये नागपुर में नहीं पड़ता है, ये चीज़ भी जानते रहिए। ठीक, दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत। उसके बाद हम आ जाते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स आती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी को पहाड़ों की, दक्षिण भारत में पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यहीं पे आपके अनाईमुंडी आती है, यहीं पे आपकी कांडमम की पहाड़ियाँ आती हैं, यहीं पे आपकी क्या शेरवा पहाड़ियाँ आती हैं। तो इसको जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो हम सबसे पहले करते हैं कि सतपुड़ा, मांडवा सीढ़ी आती है। मांडवा सीढ़ी भी इंपॉर्टेंट। मांडवा की सीढ़ी जो होती है आपकी, ये कहाँ से शुरू होती है, ये आपके महाराष्ट्र और गोवा बॉर्डर से, लगभग गुजरात जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से मांडवा की सीढ़ी आपकी जो होती है वो शुरू हो जाती है, मांडवा रेंज। फिर विंध्य और कैमूर रेंज। तो विंध्य रेंज का विस्तार जो है आपका कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि आपके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी विंध्य रेंज का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद आपकी सतपुड़ा रेंज आ जाती है। सतपुड़ा जो श्रृंखला है, ये इसमें एक हरिश्चंद्र नाम की पहाड़ी पाई जाती है, हरिश्चंद्र। उसके बाद यहीं पे आपका क्या, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, थाल घाट, भोर घाट, ये सब जान रहे हो, थाल घाट, भोर घाट। भोर घाट क्या है आपका, ये पास है, ये पुणे से मुंबई जो सड़क जाती है, ये यहाँ का भोर घाट पास है। ठीक, खंडाला एक पिकनिक प्लेस है महाराष्ट्र का, वो यहीं पे पड़ता है, इसी के करीब पड़ता है। तो थाल घाट, भोर घाट, ये सब जो आते हैं आपके हरिश्चंद्र की रेंज में आते हैं। हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं सतमाला रेंज के और हरिश्चंद्र रेंज के अंतर्गत आती हैं। अब आता है आपका जो है दक्षिण भाग कर्नाटका वाला पठार। कर्नाटका में आपकी कावेरी और पेन्नूर नदी के नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये नल्ला और मल्ला की पहाड़ियाँ जो हैं ये कैमूर और कृष्णा नदी और पेन्नूर नदी के मध्य में पाई जाती हैं, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, तमिलनाडु रेंज में नल्ला और मल्ला की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नीलगिरी में जब हम आते हैं तो नीलगिरी में सबसे ऊंची जो अगर चोटी है वो कौन सी है, वो है अन्नामलाई चोटी, जो जिसकी हाइट कितनी है, अन्नामलाई की जो है अनंद्रिमुख कहा जाता है 2695 मीटर। कितनी है, 2000। अनाईमुंदी की जो है ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। अच्छा, दोदा बेटा, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी हिल्स की जो है अन्नामलाई जो है घाट की सबसे ऊंची चोटी आती है। उसके बाद जो अन्नामलाई जो रेंज है, इसके अंतर्गत अनाईमुंडी पहाड़ी आती है जो 2695 मीटर है। और अन्नामलाई के अंतर्गत जो आती है वो कांडमम की पहाड़ियाँ आपकी, कांडमम मतलब इलायची की जो पैदावार होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इसी में जो है एक सेलम जगह पड़ती है जहाँ पे हल्दी की ज़्यादा खेती होती है, वो भी तमिलनाडु का। और सलीम एक जगह है, वहाँ पर 50 वर्ग किलोमीटर की एक एरिया है, 50 वर्ग किलोमीटर में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके कांडमम की साथ साथ भी जो है नारियल, उसके साथ जो आपकी सुपारियों की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है ये सेलम। अच्छा, एक चीज़ की मुझसे भी देखिए फॉल्ट हुआ, नर्मदा नदी, राप्ती नहीं, नर्मदा नदी जो होती है भ्रंश घाटी बनाते हुए जाती है ना। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा निकलती है और भ्रंश घाटी बनाते हुए ये क्या होती है, ये अरब सागर में आके मिल जाती है, अरब सी। ठीक है, अरब सी में आके मिल जाती है। उसके साथ आप ये याद रख देखिए कि जो सतमाला पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं और अजंता मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया हूँ, अजंता रेंज, ये जितनी अजंता तो जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है महाराष्ट्र में ही है। सतमाला की पहाड़ियाँ और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, इनका विस्तार पश्चिमी घाट में आपके गोवा तक तट पर भी है। उसके साथ हम आते हैं पेन्नूर नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, इसको मैंने बता दिया था, कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य में पाई जाती है। नीलगिरी में जो है जवादी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं।
ये जो है ये हिल स्टेशन एक तमिलनाडु में पड़ता है, याकशाय या याकलैंड पड़ता है, उस वो ये जो है जवादी पहाड़ियों के, उसके साथ ये गड़जात पहाड़ियाँ। आपको गौड़ जाति पता होगी, उड़ीसा की गौड़ जनजातियां हैं, ये वही गड़जात पहाड़ियों में ही निवास करती हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु की एक जनजाति है नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है, नीलगिरी हिल्स की जो है वह पहाड़ियों में रहती हैं, उसे क्या, वो कौन सी जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है? तो वो जो है आपकी कौन सी जनजाति, ये है आपकी टोंड। कौन सी है? टोंडा। टोंडा जनजाति जो है वो नीलगिरी हिल्स में रहते हैं। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि नीलगिरी में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो टोंडा। और गढ़ जनजाति जो पाई जाती है वो कहाँ? गौंड। ये गौंड जो है वो गढ़ जात में, ये गढ़ जात ये पहाड़ी, ये दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र आपको रिमाइंडर होगा, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा दंडकारण्य का जो जंगल है ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आप इसको अगर याद रखना चाहते हो तो आप रामायण से इसको इंटरकनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो राक्षसी ताड़का रहती थी वो दंडकारण्य के पहाड़ों में ही रहती थी। तो दंडकारण्य जो क्षेत्र पड़ता है आपका, ये आपका कुछ हिस्सा उड़ीसा का और ज़्यादा हिस्सा जो है आपका ये जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, दक्षिण छत्तीसगढ़ है, दंडकारण्य की पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं और उड़ीसा के कुछ भागों में पाई जाती हैं। तो आप बस इतना याद रखिए कि पश्चिमी घाट में क्या है, पश्चिमी घाट कौन सा, अरब सागर की तरफ का हिस्सा है, और पूर्वी घाट आपके बंगाल की खाड़ी का तरफ का है। ठीक, पश्चिमी घाट में विविधताएं, जैव विविधताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पश्चिमी घाट का विस्तार क्या है, कच्छ के रण से लेकर आपका केरला तमिलनाडु के लास्ट पॉइंट तक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है ये आपके कन्याकुमारी में जाके मिल जाता है। ठीक है, जहाँ पे अरब सी और बे ऑफ बंगाल और फिर हिंद महासागर तीनों का क्या होता है, मेल होता है। तो ये तीनों सी जो हैं आपके कन्याकुमारी के पास ही मिलते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है तो धनुषकोडी है। ठीक है, फिर अनाईमुंडी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची है चोटी है, जिसकी 2695 मीटर है। दोदा बेटा जो है ये 2637 मीटर है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची है। उसके बाद जवादी रेंज है, जवादी रेंज जो है आपका अक्साय जो आपका वहाँ का हिल स्टेशन है वो पाया जाता है। फिर नीलगिरी हिल्स में ही टोंड जनजाति रहती है। ठीक है, टोंड जनजाति रहती है। ठीक है, उसके बाद पेन्नूर, पेन्नूर, और ये पेन्नूर एक नदी है और कृष्णा एक नदी है। नदियों के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तब इन पेन्नूर और कृष्णा नदी के बारे में, पेरियार नदी है, पेरियार बांध है, ये किस नदी पे है, पेरियार नदी पे है, और इसका विस्तार कैसे, जो नर्मदा नदी है इसका जो जल क्षेत्र, जो द्वाब क्षेत्र ये कितना है, या गंगा हमारी क्या है, और उसके बाद क्या है बंदरपुर से निकलने वाली हमारी यमुना नदी क्या है। तो इसको मैं नदी वाला जब मैं पढ़ाऊंगा कि दाहिने से कौन कौन सी नदियाँ गंगा में आके मिलती हैं, बाएं से कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है, दाहिने से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। उसके बाद सोन नदी का विस्तार क्या है, सोन नदी क्यों कही जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं नदियों को जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। तो ये जानते रहिए कि नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं और ये कृष्णा नदी और पेन्नूर नदी के मध्य में पाई जाती है। अब पूर्वी घाट में जो है एक बालाघाट पड़ता है, एक हरिश्चंद्र, एक सतमाला और एक अजंता। ये अजंता जो पूर्ण रूप से महाराष्ट्र की पर्वत श्रेणी है। इसकी सतमाला जो पहाड़ी है, सतमाला पहाड़ी की सबसे ऊंची जो है वो सबसे ऊंची चोटी जो है सतमाला की वो कौन सी है, 1500 मीटर की, 1646 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 1646 मीटर की ऊंचाई पे। उसके साथ इसकी जो रेंज है ये क्या है, 1500 किमी की रेंज है, किसकी, पश्चिमी घाट की। कहाँ से, कच्छ के रण से लेकर और कन्याकुमारी। तो ये जो है इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज कम हो जाती है, ये उड़ीसा से हो जाती है। उसके बाद आपकी ऊपर जब आप जाएंगे तो मांडवा सीढ़ी आती है। मांडवा सीढ़ी बहुत ही उथली हुई सीढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका रेगिस्तानी क्षेत्र भी पड़ जाता है, कच्छ का रण वाला क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पे हाइट ज़्यादा पहाड़ों की नहीं पाई जाती और हवा के अपर्दन विक्षोभ के कारण यहाँ पे जो है क्या होता है, हाइट कम पाई जाती है। तो ये मालवा रेंज होता है। फिर विंध्य रेंज आपका कहाँ से शुरू होता है, विंध्य रेंज आपके उत्तर प्रदेश के विंध्याचल जो रेंज है यहाँ से आपका रीवा, सतना, जबलपुर होते हुए आपके महाराष्ट्र जाता है, जहाँ पे सतमाला रेंज और विंध्य रेंज एक दूसरे को क्या, सतपुड़ा रेंज और विंध्य रेंज एक दूसरे को क्या करती है, मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद कैमूर पहाड़ियाँ जो हैं वो कैमूर पहाड़ियाँ आपकी कहाँ से चलती हैं, ये जो है ये मध्य प्रदेश से लेकर और आपके बिहार के सासाराम तक,
राम तक इनका विस्तार है। फिर हजारीबाग पहाड़ी, हजारीबाग आपको पता होगा कि झारखंड में हजारीबाग एक क्षेत्र है। झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ के इलाके में हजारीबाग का जो विस्तार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हजारीबाग क्षेत्र आ जाता है, कुछ भाग उड़ीसा में भी इसका आता है। फिर रामगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ आपकी पड़ती हैं। रामगढ़ की पहाड़ियाँ आप रामगढ़ पिक्चर शोले से भी याद रखेंगे। तो चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके जब आप याद करेंगे ना तो तेजी से देंगे। फिर गढ़जाता पर गौड़ जनजाति यहाँ पाई जाती है, गढ़जाता, और आपकी जो द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति भी यहीं पर पाई जाती है, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति है यहीं से हैं, तो संथाल हो गए। दंडकारण्य की पहाड़ियाँ आपकी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब मिजो हिल्स जो है मिजोरम में पाई जाती है। एक और हिल पाई जाती है, सैंडल पीक पाई जाती है। सैंडल पीक जिसकी हाइट है 732 मीटर की ऊंचाई पर, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपके अंडमान निकोबार में, तो अंडमान वाले हिस्से में ये सैंडल पीक पाई जाती है। फिर नागा हिल्स आती हैं। उसके बाद आप क्या आता है, आपको अगर आप ऊपर जाना चाहेंगे तो गोरा खासी और जयंतिया, ये तीनों जो हैं एक हिल्स हैं। गोरा खासी और जयंतिया आपका मासिंगराम यहीं पर स्थित है। मासिंगराम जो क्षेत्र है आपका सबसे ज़्यादा विश्व में जो बारिश वर्षा का क्षेत्र होता है, ये यहीं पर स्थित है। अच्छा, अब समअप के लिए अगर हम जाना चाहेंगे तो नामचा बर्वा, कंचनजंगा, मकालू, उसके बाद क्या है, कंचनजंगा, मकालू, फिर नंदा देवी, और उसके बाद फिर क्या आ जाता है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, है ना। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, ऊपर की रेंज, ये बृहद हिमालय की रेंज होगी। तो सबसे ऊपर जो है इसमें हिमालय पर्वत आता है। हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,848, है ना, 8,848.86 होती है। मगर और भारत की अगर पूछा जाएगा तो भारत की क्या है, कंचनजंगा, इसकी कितनी हाइट है, इसकी 8,565 मीटर है। ठीक, केटू जो है, ये जो है केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है, ये हमारे देश में नहीं पाया जाता है। ये क्यों, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वे वहाँ पर है केटू, ठीक है, मगर हम कहते हैं। उसके बाद जहाँ पे जो हिंदुकश और कुन्नुल श्रेणी जाके मिलती है, वहाँ पे क्या है, पामीर गांठ पाई जाती है। तो पूछा जाता है कि पामीर की गांठ कहाँ पे, तो हिंदुकश और कुन्नुल श्रेणियों के जहाँ पे दोनों का मेल होता है वहाँ पे। एक बात और है, नागा पर्वत और नागा हिल्स दोनों अलग अलग। नागा हिल्स जो नागालैंड में पाई जाती है, और नागा पर्वत आपका जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ हिस्सा है। तो इतना चीजें आपको जानना जरूरी था, और जो अगर कुछ चीजें बच भी रही हैं तो मैं इसको देखूंगा और उसको फिर आपको फिर विस्तार से बताने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आप सुनील क्लासेस को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।